वर्तमान स्वामी की 1000 पार्श्वनाथ अभिनाथ स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 180 गुरुभद्र स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान शिक्षा विशुद्ध स्वामी जी महाराज की परम पूज्य 108 आस्तिक सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। श्री श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण करने आचार्य गुरुभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में धर्म पालन पूर्वक भोगों का सेवन करने के लिए कहते हैं। देखो बच्चों बातें करो, पिछले संडे को हमें क्या बोला था, अपने घर का तो ध्यान रखो, हम किस घर में जन्मे हैं, सिर्फ बातें करनी है कि बदनामी है, तो घर का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, जिनको अपने माता पिता को बुराई करवाना हो तो यहाँ बातें करो। आदमी ये देखिएगा कौन बात कर रही है, किसका बच्चा। आचार्य गुरुभद्र स्वामी यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था दो विशेषण आचार्य दुखी तस्य अर्थात सुख में भी धर्म मत छोड़ो और दुख में भी धर्म मत छोड़ो। यहाँ जो शिक्षा दे रहे हैं स्वामी, देखो पूरे कम से कम 1000 साधु की नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, माँ की तो मान अपन बाप की भी मान रहे, माँ की भी मान रहे, भगवान तो स्वेच्छा से जाकर तो जैन परिवार में एक निजाम को प्राप्त कर लिया। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कृषि। जैसे एक किसान कल ने कहा था लेकिन बीजा जिन बीजों से धान उत्पन्न करता है अवाप्त धान्य तस्य बीजा में धर्माता, उन्हीं बीजों के समान तुम धर्म के फल को जान की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना एक छोटे से जो कार्तिकेय स्वामी जी ने कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ में आचार्य भाषा गुरुभद्र स्वामी जीवाणम ग्रंथराज राखणम काशिने बोलो बोलो जोर से धर्म देखो गलत से बोलो जोर से जीवाणम धम्मो खड़म बातें जीवाणम धम्मो जिनको अपने माता पिता को बुराई करवाना हो तो यहाँ बातें पूजा करना धर्म है। आदमी ये देखिएगा कौन बात करता है, उपवास करना धर्म है, देखिए दान कर देना धर्म है। गुरुभद्र स्वामी किसी को यहाँ पे वात्सल्य ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था ये सब एक स्थूल बात है। विशेषण आचार्य भगवान लिखे से सुखी तस्य सबसे पहला जो धर्म तस्य भगवान ने बताया है अर्थात जीव की रक्षा करना धर्म है और दुख में भी जीव कौन। यहाँ जो शिक्षा दे रहे हैं मेरा पड़ोसी देखो ठीक है कम से कम साधु की नहीं मान सकते कोई बात नहीं, जीव मैं भी हूँ, जीव मेरा पड़ोसी भी है, माता मुझे मेरी भी रक्षा करना है। भगवान तो स्वयं ठीक है मैं समझता हूँ वर्तमान में जो दशा है मनुष्य पर्याय चारों दशाएं आगे जन्मता नहीं। यदि कोई व्यक्ति अर्थात में समझा रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कृषि। जैसे एक किसान
अभी तुम्हारे अंदर धर्म नहीं, तुम कितने हफ्ते जो पड़ता है बीजों से, चाहे कपड़े के पीछे कपड़ा दे आप धान्य तस्य बीजं धर्म से आचर्य, उन्हीं बीजों के समान तुम धर्म के फल को जान। अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों से मंदिर में पूजा पाठ करने को इच्छा, ग्रंथ में जो धर्म की परिभाषा, इसलिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या करना पड़ेगा, उसका नाम कर्तव्य। बोलो बोलो जोर से। सबसे बड़ा कषाय मैं करता, तो बच्चे बोलो जोर से। कारण रस साधु के खड़ा होती है। जीवाणि जन्मनि आलू छोड़ो, आज हमने दिया प्याज छोड़ो, पूजन करना धर्म है, आदि करना धर्म है, और छोड़ा भी दान कर देना धर्म है। तो पता साधु से बड़ा दुखिया किसी को अपने घर वात्सल्य भोजन से बुला लेना, जो दिखा है वो ये सब भी लिखा आते हैं। कल भी हमने उसको पढ़ा था। अभी सबसे पहला जो धर्म आचार्य बताया है, प्रमोद जीव की रक्षा करना धर्म है। माध्यस्थानी जीव को सर्व बुलाते कृष्ण माना दिनेशु, मेरा पड़ोसी सर्वेश्वर के प्रति मैत्री भाव रखो। जीव जीव मेरा पड़ोसी भी है, अर्थात मुझे मेरी ही रक्षा करना है। यदि आपसे कोई व्यक्ति, ठीक है मैं समझता हूँ वर्तमान में जो दशा है मनुष्य पर्याय है, यदि कोई व्यक्ति किसी घर में पोहा बना भी दिया, कसाई में रह गया, तंतमन हो जाती है। यदि छोटे भाई ने कहीं ज्यादा उसका व्यापार बढ़ भी गया, अभी तुम्हारे अंदर बड़े भाई की आवश्यकता क्या है? चाहे कपड़ों का पीछे का मदद दे दो, अभी मिथ्या दृष्टि नहीं है। फिर मिथ्या दृष्टि बोलो तो कहोगे महाराज आपने गाड़ी दे दी। कहीं ऐसा भी नहीं कि हम लोगों मंदिर में पूजा पाठ करने मानी जाती है। और जैसे सबसे बड़ी बात करना पड़ेगा, उसका नाम है कर्मदृष्टि। अब सबसे ज्यादा शायद भाव यदि कोई दिलाती है, उसका नाम है कर्ता बुद्धि, गुणाधिरा। यदि आपसे कोई गुणों में ज्यादा, जैसे बच्चों में भजन गाए, सॉरी अर्जित गलत बात पसंद है, कारण दूसरों को छेड़ोगे बेटा जीव ही ध्यान रखो कि चलो भाई इस जाएगी, अब हमने और दो बार बहुत खराब है, चलो छोड़ो हमारे में उपदेश दिया, हम आज भी आज में पकड़ो, आज हमने उपदेश दिया प्याज छोड़ो, मम्मी पापा रोएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, किसी को छेड़ो मत। आधी तुम्हारा समझिए मम्मी का बच्चा है और छोड़ा भी ना। कुछ मंदिर में ऐसे कसाई आते हैं, बड़ा किसी को छेड़ते हैं, छेड़ो मत, वो आपका बच्चा नहीं है। इसलिए शास्त्र में मम्मी का बच्चा जो लिखा है ध्यान रखो, वो इसीलिए लिखा हुआ है। ऐसे भी अब क्या लिखा है, हमने कक्षा में बहुत बच्चों की भजन प्रमोद संध्या हुई, माध्यस्थ सुनने का बहुत प्यार हमको वहाँ तक आवाज भी नहीं आ रही, थोड़ा बड़ा रख लेते हैं। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो, हमके दिमाग साबित कर रहे हैं क्या समझा रहा है, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। अब मानो कोई बच्चा को उसे गाया किसी ने, कितनी आंसर आया मामला में तो अधिक है, और कितनों ने बुरा बनाया आदि। अरे देवराज ने अच्छा समोसा दिया, नीचे देवराज ने अच्छी तो जेठानी तंतमन हो जाती है, मैं समझ नहीं आता। तो कोई यदि छोटे भाई से कहीं ज्यादा उसका व्यापार बढ़ भी गया तो बड़े भाई को तंतमन की आवश्यकता नहीं करते, पर अंदर ही अंदर हमको जो गुणाधिकार का पालन नहीं करते, ईर्ष्या भाव करने मिथ्या दृष्टि है, उसके प्रति हर जगह को रखते हैं। तो कहोगे महाराज जी आपने गाली दे क्या सिखा रहा है, क्योंकि जैसे आप गुणाधिकारी आप सबसे बड़ी गाली लोकाचार में कि चली जाती है, घर जाती है। सबसे बड़ी गाली बच्चे ऐसी भी है, कहते हैं कि देखो ये हम दृष्टि है। अब उसमें ऐसे भी बच्चे जो कहेंगे अगर आज तो गुणाधिक, उसने सबसे बड़ी आपसे कोई प्रथम करता, जैसे बच्चों ने भजन गाया ईर्ष्या अर्जित, ईर्ष्या के कारण वो बच्चा उस बच्चे की बुराई करता है, दूसरों को छेड़ोगे बेटा ऐसा किया, जैसे समाज में कभी गोलियां होती है, पुलिस ले जाएगी पकड़ के, तो बच्चा बहुत खराब है, इसे छेड़ा पर किसी मना नहीं है। तो सामान्य 500 रुपया वाला वो 5 लाख कभी ईर्ष्या करता है, पैसा खर्चा करता होता है, किसी को छेड़ो मत। अच्छा जैसे पंचकर्म तुम्हारा बच्चा नहीं है, उसकी मम्मी का बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं,
यहाँ पर उसमें सौदे करनी प्रस्तुति आदि करनी मंदिर में भी ऐसे कसाई सामान एक दूसरे को देखकर अपना छेड़ो ना, वो आपका बच्चा नहीं है, मुंह बनाएंगे बच्चा, और मुंह बनाने के बाद फिर कहो पड़ोसी से उसकी ऐसे भी पागल इंसान जो आपसे गुस्से भजन संध्या हुई उस इतने बड़े पदवीधारी को बहुत प्यार करने पर पता नहीं कैसा माइंड रखा था इन लोगों ने, क्या वो पागल आवाज भी नहीं आ रही, थोड़ा बड़ा रख लेते अंदर। और चिंतनीय विषय, विचारणीय विषय कि इसके अंदर ये भाव आ गया था। अब भविष्य में जनाब कोई जनाब की आज्ञा नहीं, क्योंकि जनाब ने क्या लिखा, आपसे गुणाधिक के प्रति आप क्या करो, प्रमुख भावों में बुरा गाया, आपने पहला लोकप्रिय जनाब की आज्ञा अच्छा गाया कि आप मुझसे ईर्ष्या सोहम सुंदर जितने धर्मात्मा बैठे। दूसरा जनाब ने क्या लिखा, उपगुण अंग का पालन करो, तुमने जाके पंचायती कर दी, 4 लोगों ने उसका 50% कर दिया, पागल हो गया। हम तुमने जनाब से दूसरी आज्ञा नहीं करते, पर अंदर भी क्या लिखा, हमसे जो गुणादि के स्थिति का अंग करो, आप उसको उसके भावों में पलटो, तुमने जाके और ऐसा पलटा कि दूसरे के भावों को पलट दिया उसके प्रति। गुणादिकों में विचार भाव रखो कि चलो भाई हम यदि जीतना भी चाह रहे हैं, बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि देखो हम ये नहीं लिखा, घर जाके कुछ ऐसे भी बच्चे प्रति वही क्या करना भी आज तो उसने सबसे बुरा कहा, उससे प्रथम हम फायदा कर रहे हैं। ईर्ष्या, मैं समझ रहा हूँ ईर्ष्या के कारण वो बच्चा उस बच्चे की बुराई करता है, फिर भी हम अपने आप को ऐसा ही किया, जैसे समाज में कभी कभी बच्चा भी होता है गिरता है, कोई सौरभ बन गया गिरता है फिर उठ जाता है, कोई बड़ा पर किसी ने दिया, तो सामान्य इन लोग अपने आप को 40-50 साल से कभी ईर्ष्या करता है, 60 साल के समझ के चलते हैं। अच्छा जैसे पंच में विद्यार्थी बन जाता है, बड़े बड़े कारीगर वगैरह जहाँ होते हैं उसमें सौदे करने की स्तुति आदि करता है। चातुर्मास सामान्य इंद्र देखकर हम लोगों को ये आदेश देता है कि पूरे चातुर्मास में किसी कुछ नहीं करना, और मुंह बनाने के बाद फिर तो पड़ोसी से उसकी निंदा भी कर देख पागल जैसे नाच रही है, पागल जैसे अर्थी उसकी ईर्ष्या ने अर्थी आज आचार्य महाराज को इतने बड़े पदवीधारी को आचार्य महाराज पागल खोज आचार्य महाराज की कितनी उम्र है, क्या वो पागल है, कितनी उम्र है, 77 साल का। चिंतनीय विषय, विचारणीय विषय, इसके अंदर ये भाव आ गया था, पढ़ते तो होंगे, तो इस तरह की आज्ञा नहीं पढ़ती, जबकि जनाब ने क्या लिखा, आपसे गुणाधिक के प्रति आप क्या करो, प्रमुख जिन्होंने इतने बड़े बड़े आपने पहला लोक किया जनाब की आज्ञा, आपने आगम के उन्नत के धर्म सारी चीजें क्या बोलते हैं छंद लिखी हुई, जनाब ने क्या लिखा, उपगुण अंग का पालन करो। अब उस व्यक्ति ने पंचायती कर सकता है, 4 लोगों ने उसका 50% कर दिया, ये पागल हो गया, तुमने जनाब को दूसरी आज्ञा का जीव रक्षा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीव रक्षा कर रहे हैं, स्थिरीकरण आप उसको उसके भावों पर पलटो, साधु बन में जाके और ऐसा पलटा कि दूसरे भावों को पलटो, और अनपढ़ तो 1 मिनट भी नहीं पढ़ रहे। विचारणीय विषय, विचारणीय विषय, हम किस मान में जी रहे हैं, जीतना भी चाह रहे हैं तो किस, हम अपने आप को ऐसा क्यों समझते हैं कि हम पूरे पढ़े लिखे लिखा अरे मासो करना कि चलिए अब प्रतियोगिता करना धर्म है, और हम मासो चाचा के पास अगर उसी से समझ बड़े पास का मैं समझ नहीं भावों को जैसा विचित्र हो गई है, पर फिर भी हम अपने आप को संभालने का प्रयास तो करें। एक बच्चा भी होता है, गिरता है फिर उठ जाता है, गिरता है फिर उठ जाता है, लेकिन समय पर बच्चा शांति मत करो, तो उसे छेड़ो, जो लोग अपने आप को 40-50 साल में छेड़े चलते हैं, जिन लोग 60 साल के समझ के चलते हैं, चले आए नहीं, आपको भी विद्यार्थी तो ये विषय चातुर्मास वगैरह हमारे तंत्र में हम धर्म की परिभाषाएं दो देते हैं, हम लोग चातुर्मास में भी क्या धर्म की परिभाषा है कि पूरे चातुर्मास में किसी ने कुछ नहीं आंखों में क्रूरता क्यों, विद्यार्थी बनना, चेहरों पे झिल्लियां क्यों का अर्थी, नाक सिर्फ विद्या का खुले आचार्य महाराज को जैसे खोखला नहीं खुल जाता, उसको हवा भरती है, आचार्य महाराज खुल जाता है, ऐसे किसी के अंदर कसाई की हवा भर जाती है, उसके नखरे खुले खुले दिखते हैं, 77 साल की उम्र है, पढ़ते तो होंगे, सीधी सीधी बात है, जब पढ़ते तो होंगे नहीं, कब 25 साल के साथ से ज्यादा ही पढ़ते होंगे, भरत भाव में सगे भाई क्यों पढ़ रहे हैं, जब भरत भावगली के समय में जिन्होंने इतने बड़े बड़े छंद आदि लेके आया है कि जिन्होंने मूल आगम के ऊपर तो सारी चीजें क्या बोलते हैं छंद आदि दोनों लिखी, उन्होंने सब चीजें लिख डाली, बड़ी स्थिति है, मुझे आश्चर्य लगता है। अब ये आज पढ़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन इसकी अपनी बहुत धर्म की चर्चा है, पर अभी धर्म में आगे आ रहे कि नहीं, अब लड़के लड़कियां शादी कर रक्षा कर रहे हैं, लड़के लड़का क्या कर रहे हैं, जीत
रक्षा कर रहे हैं। मतलब कभी कभी आशा लगता है कि इतने पढ़े लिखे साधु तो दिन भर अध्ययन कर रहे हैं और अनपढ़ लोग एक मिनट भी नहीं पढ़ रहे नहीं आ सकते। सुने विचारणीय विषय भरत महावीर किस मान में जी रहे हैं। उस समय उनसे आप अपने आप को ऐसा क्यों समझते हैं कि हम पूरे पढ़े लिखे हो गए, कितने कितने परिवार खत्म हो जाएंगे। आप एक काम करो, अहिंसा का युद्ध हराम वहां से आप समाज में चाचा की दिक्कत से आ गए। सोचो चाचा की बड़े लड़के लड़कियां बड़े पापा के पास चलो शादी की जिंदगी में लड़कियों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लड़कियों की मांगदशाएं तीव्र हैं शादी मत करना ज्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन समय कम है। जिन लड़कों के मांगदशाएं तीव्र हैं तो छेड़े वो लड़के शादी ना करें, जो छेड़ेगा उससे जेल हो। ये नहीं कि साधु बन जाओ तो चले आए, क्योंकि साधु बनने के समय को डुबा विषय शादी के बाद घर को डुबा देने की परिभाषा। अब क्या करना है हम लोग, कई लड़कियां माना शादी करनी है तो घर डुबा देंगी, कहीं देवरानी से निपटेगी, जेठानी से निपटेगी, छोटा क्यों क्या होगा चेहरों पे यही कई लड़के मांगे होंगे, कई साधु बन गए झुकेंगे तो इस समय को डुबा भूल गई है। नथुने खुले खुले दिख रहे हैं, जैसे फुग्गा नहीं खुल जाता उसको हवा भरो तो फुग्गा खुल जाता है, ऐसी किसी के अंदर कषाय की हवा भर जाती है, उसके नथुने ऐसे खुले खुले दिखते हैं। क्यों झुकने की प्रवृत्ति है। कम खाओ सीधी बात नहीं, कम खाओ ठीक है पिक्की भाई नम जाओ सभी भाई ठीक है। कम खाओ तो बाहुबली के समय में कम खाओ आई थी नम जाओ, फिर देखो क्या जीवन में आगे देखो भैया। और जो कम नहीं खाता तो मत करो, ऐसे तो मत करो, पर उसके बजाय नथुने खुली रहते हैं। घर में इसको कोई चाय ना मिले तो भूल जाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा घर में इसको नाश्ता ना मिले, आज लड़का लड़कियां देखिए कभी कभी लगता है पुरुषों में लगता है हमने नौकरानियां पाल ली, अब लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं। अरे बैठे बाबा सदा खत्म हो गया। अब बेचारे तुम्हारे चक्कर में तुम पहुंचो 8 बजे हमारा पोहे का शब्दार्थ को उपदेश दे रहा है भाई साहब पोहा कम फूलता है कड़ैया मुझे ज्यादा फूल गए। जब तक हम नहीं उठे तो कोई बच्चा उठना नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। भरत भावविचारी विषय समय था। आज शादी से बात है कि देखो भैया शादियां हो जाने के बाद सोचो जाने जाने कितने कितने परिवार 4 महीने में आप एक काम करो अहिंसा का युद्ध 5 महीने में आप समाज में बड़ी 1 साल में सोचो गला करा दो शादी के जैसे जन्म उसने लगा रहना चाहते हैं कपड़े उतारो कपड़े फेर दो कि जन्म दशा होती है शादी मत करना। इसे जानकारी मानना है उसमें बार बार पुनः समझा रहा हूँ। जिन लड़कों की शादी करना तीव्र है फोन पे बात करके शादी ना करें ज्यादा अच्छा। मर्यादा भी साधु बन जाओ। लड़के अभी अपनी माँ से साधु बनकर समय को डराओगे कि शादी करो घर पर 24 घंटे बात है। अब क्या करें सुबह 2 मिनट 2 लड़कियां बना तो शादी में कोई नाश्ता करवा देंगी, शाम को दिवाली से निपटेगी, जेठानी से बढ़िया नहीं तुम जानती नहीं हो क्या होगा। और ये हमें लड़के मानी होंगे बातें साधु बन के झुकेंगे नहीं तो इस समय को बात दिला के तो बातें करनी है। उसका एक उपाय है जितनी माता ध्यान दें हम जो 2 बातें करते हैं अपनी कितनी करते हैं और पराई की प्रगति को कैसी रखें। दुकान पे भी लोग बैठते हैं श्रावक अपनी बातें कितनी होती हैं और पराया की चर्चा कितना कम खाओ पिक्की भाई गुना होते हैं प्रमुख कम खाओ ठीक है नम जाओ थोड़ी देर में जाए आनंद आता है। और जो कम नहीं खा सकता है आपके से अच्छी थोड़ी बुरी है चलेगी परेशानी में चाय ना मिले तो भूल गया ये घर में गए इसको नाश्ता करने दूसरा नहीं भी झुके बड़ा आप तो झुको दूसरे भी झुके पुरुषों में कभी ना कभी परिणाम होंगे ठीक है सामने झुकेगा जब कमरा में अकेले बैठेगा तो उसके मन में भाव आएगा। अभी साधना बड़ा है रावण भी देखो बहुत अच्छा अब जब तुम्हारे चक्कर में तुम पहुंचो 8 बजे हमारा पोहे के मन में भी भाव आता है पोहा नहीं मिला तो भाई साहब मैंने राम जी को कम फूलता है मुझे ज्यादा फूल कर रही वो राम जी का रूप भी था कोई बात नहीं उसको लगता भी था तो विचार बना के मैं सीता जी को शादियां हो जाती हैं और मनोज शादियां हो जाने के बाद क्योंकि जैसे भाव आते थे और बाद में 4 महीने में कि नहीं 5 महीने हम नहीं हुई 1 साल में और मुझे सीता को करा दो जैसे कुछ जन्म बाहर नहीं कर रहे हैं कि कपड़े उतारो कपड़े फेंकने की अपने जन्म से अभ्यास करें ईर्ष्या मत करो अभ्यास करो कि माता इसके आचार्य माने क्या किया मैत्री प्रमोद काल गणेश शादियों के बाद फोन में बातें बहुत कम दुखी है मर्यादा में तो उसका लड़कियां भी अपनी माँ से इतना राग ना करें। तो जैसे शादियां होने के बाद हमारे 24 घंटे बात है सुबह 2 मिनट 2 घंटे बाद दोपहर फिर 2 नाश्ता चाहिए शाम को फिर होगा कि नहीं होगा बातें हो क्या नहीं है ये तो जिनवाणी में लिखा है
यदि किसी नियम से आपको समझ में आ रहा है, किसी को हो रहा हो तो बिना निंदा किए तो बातें इसको गलत मत करना। तुम सब बहुत मानते हैं आजकल की बच्ची माताएं ध्यान देती बिना दो बातें करते हैं। मम्मी ने बोला अपनी कितनी कर रही है, आपकी कितनी कर, तो तुम बोल दो कि महाराज मम्मी मारनी है तो कहाँ थे श्रावक, किसी की बातें कितनी होती हैं तो मेरी आदत को बनाया कि तुमसे कितनी होगा कि नहीं होगा, जबकि क्या लिखा है। तो भैया इसको अपना ठीक नहीं करना, अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना देना। कभी कुछ दिख रहा है आपको, अरे ठीक है अच्छे बात जाए, रात में जब सब लकड़ी में जाए अपने विचार आया हमारे, आराम से अच्छी पूरी बड़ी चीजें परेशानी क्या आ गए। हम सोचे कि जो लोग ठीक है दूसरा नहीं भी झुके, आप तो झुको, मंदिर दूसरा भी झुके, कभी ना कभी परिणाम होंगे। ठीक है सामने नहीं झुकेगा, जब कमरा में अकेले बैठेगा तो कैसे भाग आएगा, इतनी आंखें नहीं करती। ठीक है रावण जी देखो बहुत अच्छा दादाजी, और उसके मन में भी भाव आता था और कि मैंने राम जी की सीता है। हमारे मन में ऐसा विचार आया कि जो जो राम जी राम भी बनाता था उसको लगता भी था कि चलो रोज मैं सीता जी को हर लूं। ऐसा तो अचानक बैठे रहे, जैसी भाव आ रहे थे तो चलो वास्तव में क्या सोचता था तो चलो उनके नसीब देने हम स्वयं मैं राम घर जाएंगे उनको पूछ लेंगे। अब क्योंकि मुझे सीता को मरना श्रेष्ठ नहीं होगा कि कोई बीमार तो राम जी को मैं प्रमुख भाव रखने की अपन अभी से अभ्यास करें। विचार मत कर, हम भी तो बीमार होंगे। इसके लाचार कृष्यमान, अरे कोई दुखी है उसका कुछ नहीं, उस्ताद जी हाँ उस्ताद जी बोले बात करोगे बताओ उस्ताद होगा कि नहीं होगा, उस्ताद अजित उस्ताद जी मेरे को आप लगाने गए अभी तक दुख होगा कि नहीं होगा। ये तो जिनवाणी में लिखा है। यदि किसी निमित्त से आपको समझ में आ रहा है किसी को तो ये हम माँ की भी नहीं बल्कि दर्द को दूर करो। साधु की छोड़ो साधु को छोड़ो बच्चे हमारी बातें मिल जाए और क्या बोल रहे हैं आप तो सब आलू मत खाओ। हम तो ये सामने ग्रंथ मम्मी महाराज ने तो कहा ग्रंथ की चर्चा पूरी किसी के दुखों को दूर करना, उसमें कह रहे हैं दुख होगा कि नहीं होगा, कानून में भाव आपके अंदर आना चाहिए। भैया विपरीत नहीं करता, अनर्थ नहीं लगाना, मन नहीं करता। दिख रहा है आपको कि चलो भाई समाज की बात है तो चलो कल धार्मिक होते जब सामाजिक कर रहे थे संघों में भी आचार्य सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति साधु यदि बीमार है सामाजिक छोटे साधु की सेवा करो, यही तुम्हारा सामाजिक है। मंदिर जो नहीं आते ऐसे ही काम पता है कि हमारा कोई किसी बीमार है चाहे तन से व्रत है मंदिर नहीं चाहे मन से। हाँ जब हम सारे लोग बीमार है और हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो हमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं है। हमारे मन में ऐसा विचार आया कि जो जो बदल नहीं है किसी की टांग टूट जाती है उनकी खत्म हो जाएगी। ऐसा अचानक क्या हो सामाजिक में बैठे बच्चे बीमार है अचानक विचारधारा है तो चलो वो दर्शन करने नहीं आ पाए तो नहीं तो चलो अगर कोई बीमार है तो क्या देखे देखा जाएंगे हम तो पूछ लेंगे पिंकी भाई को पूछा थे क्लिश्यमान और ये बीमारी के बाद जो किए मैत्री प्रमोद काल मानस सत्य जमाती क्लिश्यमान कभी ये भी तो बीमार नहीं है। अब दादाजी अपने बैठा क्या बोलते हैं जिनको समझाओ और समझाने के बाद सम्यक ज्ञान देने के बाद पहली बात तो जिलानी उस्ताद जी हाँ उस्ताद जी बोला जाता है। एक बात बताओ उस्ताद जी बात कि चलो उस देश भी दो सम्यक जी भी चलो कितने लोग खिले वाले उल्टे चिढ़ते हैं चलो कितने लोग आलू का त्याग कर रहे हैं आज विचार नहीं विचार कितने लोग आलू का त्याग कर रहे हैं साधु के साधु छोड़ा तो साधु का आज आलू जी हमारी बातें सब भूल जा रहा है। मस्ती सागर महाराज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको सब भूल जाओ इतनी चढ़ने के लिए सामने ग्रह दिखा और अपन विश्व की चर्चा करने के लिए सोचना सकते हो तुमने तब उसने कृष्यमान दुखियों को जाके कानून में भाव आपके अंदर आना चाहिए। दुखियों को देखे तरफ नियम कर्म नहीं आती ऋषि ओम यह नहीं करता चलो आज रविवार के लिए विकास में आनंद नहीं खाएंगे सेवा करनी चाहिए नीचे करनी चाहिए भाव नहीं होते। अरे संघों में भी बातें हम सब खाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो बच्चे आप बीमार हैं सामाजिक जो आपके राज्य यही तुम्हारी सामाजिक है अपने माँ के बच्चे हैं कि बीमार है चाहे तन से चाहे वाणी से कि बात ध्यान समझ रहे वो बीमार है कभी हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो हमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि होगी जो हमको बचाने का प्रयास कर रहा है।
विचार नहीं लीजिए, हम उससे उल्टा किसी जाति हो जाती है अपन देखने के लिए, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है, बताओ जो बीमार है आप धर्म ले रहे हो, जिनके लिए आप ये बीमार है और समझ देने के बाद भी ये स्थितिकरण ना करें, अपने आप को ना संभाल के उल्टा चिढ़े दृश्यमान और एक अंतिम में बात चिड़े चिड़ों से इन मैत्री जिनको घर का बच्चा श्राप देता है और समझाने के बाद सम्यक ज्ञान देने के बाद, पहली बात तो जीवादी रात भर यहाँ बैठ के बातें करते हैं, दूसरी बात कि चलो ऐसे इनको उपदेश भी दो, सम्यक उपदेश देने नहीं, तो ये क्या करते हैं, उल्टे चिढ़ते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि कितने लोगों का क्या करते हैं आज, उनका मुझे ध्यान रखो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम्हें चढ़ गई, कितने लोगों का क्या कर रहे हैं, तुम्हें चढ़ गई, दूसरे का ध्यान रखे ही संडे को, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग आज आगे दिखा रहे हैं जो क्या बात है, आराम इनके प्रति भी किसी घर में बच्चा लिया पढ़ी मानो किसी बच्चे के सोने से हमारा संयम काफी हाथ में, यदि हमारा बच्चा घर में फेल होगा तो उस बच्चे को हम कैसे घर से कभी छत से फेलेगी ओमी बेटी माता नहीं आज रविवार के दिन को कहीं रेलवे बड़ी नीचे डाल देंगे तुम्हारा दोस्त कर ले लो नियम में बेटी माता में सब खाएंगे एक ने भी हाथ नहीं उठाया, ये बच्चे नहीं अपने आप को बढ़ाना नहीं है, लेकिन बाप के बच्चे एक ही जाने फेल हो तो भी हमारे बच्चे हैं चाहे पास हो तो भी तो कितने बच्चे नियम दे रहे हैं आज, सुनो हमारी बात ये बच्चे कि ये बच्चे नियम दे रहे हैं कि हमारे सर पर साथ हो जाएंगे, कभी कभी वो होता है घर से भगा देंगे, कभी कभी जो हमको बचाने का प्रयास कर रहा है इससे उल्टा चिढ़ जाते हैं, अरे पिता तो चाहे 25 साल के हो, पिता चाहे 70 साल के हो, जिनको आमरण उपदेश दे रहे हो कब तक, जिनके लिए आमरण दे रहे हो हमारे पिता सबूत देने के बाद भी ये स्थितिकरण ना करें, एक हाथ को ना संभाल के उल्टा चिढ़े जब अच्छी, तो इस चिड़ा से जब मेरी पिता चिड़ चिड़ भी क्या जब मेरी पिता ना अच्छा जो मन का वो करा ना पिताजी 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 जब बच्चे कुछ हो गए तो तुमने बेचारे दूसरे की गोद पकड़ ली, चाचा की गोद पकड़ ली, कितनी बुरी बात रखी है यहाँ पे, रात भर यहाँ बैठ के बातें करते हैं, जी आते हैं यहाँ बैठ के बातें करते रहेंगे रात भर, अरे जैसे कि जब पिता अस्वस्थ हो जाए, अपने जीवन की असहाय हो जाए तो पिता की सेवा 4 महीने बढ़ा देना चाहिए, उनका मुझे ध्यान रखो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, पहले चढ़ गई पिता स्वस्थ थे उनके पास 2 मिनट बैठा जाता था, तुम्हें चढ़ गई तो पिता अस्वस्थ थी तो उनके पास 20 मिनट बैठना चाहिए, तो ऐसी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो देखिए सिस्टम में पहले बातें करते थे, इनके प्रति भी किसी घर में बच्चा ही है, बिगड़ गया है, अब हम फोनो फ्रेंड किसी बच्चे की बना दी 100 में से कोई बच्चा फेल हो गया, कितनी माता नियम दे दी आज आजकल की लड़कियों को देखते ही हमारा बच्चा फिर जाके वहाँ बैठने का 5 मिनट समय जो उस बच्चे को हम नहीं कोई बात उस दिन घर से कभी छत से फेंकने की दादी ने पहले एक भी कितना समय दिया, एक बार ध्यान देते लड़के बच्चे उसको कहीं रेलवे पर नहीं जाता था हमारे संभाला ले लो मम्मी ने तो संभाला ही है, जब मम्मी अपना काम करती है उसमें दादी बच्चा हमारा ही है, लेकिन लोग ने सुनाई है चाहे आती है लोग दवाएं तुम्हारे तो भी हमारा बच्चा है, दादी ने 40 की पास हो और आज दादी हमारा बच्चा भी बैठना चाहिए, कितने तेज बच्चे नियम दे रहे हैं, सुनो हमारे युवा उपकार का बदला कितने बच्चे नियम दे रहे हैं कि जब हमारा हमारी 70 साल हो जाएंगे तो हम घर से भगा देंगे, तो शाम को सार इस कथा का इतना सारी दे रहा है नियम, सार इस कथा का इतना सही, पिता को चाहे कि धर्म की चीज सामने हो, अभी पिता चाहे 70 साल के हो, आमरण हम धर्म की परिभाषा कब तक आमरण प्रयास करें, हमारे पिता का झेलेगा जब एक पिता जो जितना जब झुकेगा वो जितना झुकेगा भगवान प्रार्थना से ही पिता अच्छे कपड़े पहना दे, जब मेरा पिता को पूछ के अच्छा जो मन का वो करा दे किसी का तो पिताजी 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 वो भूल नहीं, जब बूढ़े हो गए असहाय हो गए कुछ हो गए तुमने बेचारे दूसरे की गोद पकड़ ली, चाचा की गोद पकड़ ली, कितनी बुरी बात, तुम्हारे जैसे मानी नहीं थे, मानी ने पिता किसी ना मानी पिता असली बन रहा है तो पिता की सेवा 4 गुना बढ़ा देना है, कहेंगे कि मेरे ऊपर पहले वही पिता स्वस्थ करने के बाद 2 मिनट बैठा जाता था, मुझे एक भी पिता अस्वस्थ हो तो पिता के पास 20 मिनट बैठना चाहिए झुक के रहा, जबकि हम क्या वो झुक के रहा
अरे सबसे बात ये है कि आप तुम्हारे देश की मदद ठीक है। अब क्या है, अब हम किसकी मूर्ति समझ रहे हैं? हम बाहर ही हैं, तो फोटो पे लग गए। आजकल की लड़कियों को देखो, इनको अपनी दादियों के पास बैठने का 5 मिनट समय नहीं है। अब वो तो दादी इतनी बुरी बात है कि प्रथम थे वो महावीर स्वामी, जबकि दादी ने पहले इनके लिए इतना समय दिया। एक बार ध्यान रखिए करके बच्चा नहीं भी देखिए शीतल में इससे ज्यादा लगता दादी ने संभाला। जन्म कैसा होता है, शीतल भूमि ने तो संभाला ही। चंद्र प्रभु की मूर्ति और बहुत सारे देश काम करते हैं, उसमें वो शिक्षा देती है। दादी की हमको देखो, दादी ने पैर दबाए तो नीचे अर्ध चंद्रमा का दादी ने इतना कुछ लिया। और अब जैसे ही चंद्रमा शीतल होता है तो उनकी पूजा करते करते ताव में मत आओ, उपकार का बदला चंद्र प्रभु की पूजा करते करते मान में मत आओ। चंद्र प्रभु भगवान शिक्षा देते हैं। श्वेत पाषाण इस कथा का इतना सारी कटनी से नहीं बनते। मैं सारे प्रकार की चंद्र भगवान की मूर्ति है, बहुत प्यारी। धर्म की परिभाषा शांति धारा अभी हमारे अंतर में आए हुए समझेंगे। हम धर्म की कुछ शिक्षा दे रही है, झुकने की देखो प्रयास करें। जो जितना झुकेगा शीतल हो जाओ, शांत हो, उतना उठेगा। जो जितना जैसे मानिए कि वो झुके सामने तो बोले महाराज भगवान के साथ हमारी बात 10 उठा के 5 की आवश्यकता। एक आदमी जाए वो पूछो यात्री का कि भगवान आप घर में से करो इसे शाम को जीव की रक्षा करते हम धर्म बोलना कहा गया है। वो कहीं तो जिस धर्म के हमने जो हासिल कर जीवन में इस धर्म को माने से मानी नहीं दे सकती। पानी में से जीव रक्षा हो जाए, पानी में रक्षा देश के किसकी मुझे अब वो तो आदिनाथ की भी है, क्योंकि प्रथम थे वो महावीर स्वामी की भी है, वो भी है, पर ठीक है। वो शीतल का चंद्र प्रभु भी देखिए शीतलता देते हैं। चंद्रमा कैसा होता है, शीतल होता है। तो चंद्र प्रभु की मूर्तियां भी बहुत सारे देशों में, तो वो शिक्षा देती है कि हमको देखो, नीचे अर्ध चंद्रमा का चिन्ह बना है, उसको देखो कि जैसा चंद्रमा शीतल होता है तो उनकी पूजा करते करते ताव में मत आओ। चंद्र प्रभु की पूजा करते करते मान में मत आओ। चंद्र प्रभु भगवान शिक्षा दे रहे हैं। श्वेत पाषाण कटनी के सिंह बनते हैं। श्वेत पाषाण की चंद्र भगवान की मूर्ति है, बहुत प्यारी मूर्ति है। प्रतिदिन शांति धारा वहां होती थी और व्याख्या केवल समझेंगे। वो शिक्षा दे रही है कि देखो हमारी तरह शीतल हो जाओ, शांत हो जाओ। पर तो लोग ये मत कर, जैसे मानी भी होते आज के समय में, तो बोले महाराज धर्मनाथ भगवान की शिक्षा दे रही, वज्र दंड उठा के मारो दूसरे को। तो अर्थ का अनर्थ मत करो। इस शाम को जीव की रक्षा करना धर्म कहा गया है, तो इस धर्म के हम अपने जीवन में इस धर्म को लाएं। यही सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जिससे जीव रक्षा हो सके, निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की जय।